हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला। तो राजस्थान की हस्तकला, पहले आपको बता देता हूँ कि हस्तकला होती क्या है। कुछ बच्चों को पता भी नहीं है कि हस्तकला होती क्या है। तो हस्तकला होती है हाथ की कला, हाथ से जो भी काम करते हैं, जैसे हाथ से रंगाई छपाई का काम कर दिया, हाथ से कुछ खाने का सामान बना दिया या हाथ से कुछ मूर्ति वगैरह बना दी, उसको हम हस्तकला कहते हैं, हाथ से किया गया काम। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको हस्तकला पढ़ाऊँगा और ये वीडियो होने वाली है कुल 10 या 15 मिनट की। इसमें मैं आपको पूरी राजस्थान की पूरी हस्तकला करा दूंगा और इतने शॉर्ट तरीके से कराऊंगा कि आज तक आपको किसी ने इतने शॉर्ट तरीके से राजस्थान की हस्तकला नहीं पढ़ाई होगी। तो आपको बस मेरी पढ़ाई हुई वो पढ़ना, वो शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जो मैं बताऊंगा उससे बाद आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अभी राजस्थान के पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, राजस्थान की 4th ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्लास है। इससे बाहर उन एग्ज़ाम में नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम में आता क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, हमें मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ हस्तकला में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है नाम और उसका स्थान। सबसे इम्पोर्टेंट है कि थेवा कला प्रतापगढ़, मीना कला जयपुर, ये चीज़ आपको पढ़नी है। अभी कौन सी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, एग्जाम में 90% क्वेश्चन यही से आता है कि कौन सी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। जो बाकी के पॉइंट है इसमें इतना हमें जो जोर देने की, मतलब पढ़ने के, इतना पढ़ना तो है लेकिन इतना भी नहीं। अभी ये पढ़ लेते, ये नहीं याद हुआ तो क्या होगा। आपको बस ये ज़रूर याद करना है और ये छोटे छोटे पॉइंट है। आपको बाकी क्लास जाके देखो आप कितने बड़े बड़े पॉइंट, क्लास आपको घंटे 2-2 घंटे की क्लास लगा रखी है, लेकिन आए उतना ही जितना मैं कराऊंगा और जितने वो कराएगा आए उतना ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, आपको ये नोट कर लेना है। और इसमें क्या होता है, थेवा कला होती क्या है? थेवा कला में होता है हरे रंग का कांच होता है, उसमें सोने की कलाकारी की जाती है। सोने से मतलब डिजाइन बनाया जाके हरे रंग की कांच पर। और थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है जो थेवा कला को स्टार्ट किया था, प्रतापगढ़ के सोनी परिवार ने। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो इस कला को, थेवा कला को गुप्त रखता है, मतलब किसी को शेयर नहीं करता, अपनी बेटी को, बहू को भी नहीं बताता है, ताकि वो अपने ससुराल में या मायके में जाके इसको आगे शेयर ना कर दे। प्रतापगढ़ के जो सोनी परिवार इसको गुप्त रखते हैं। और इस कला को प्रसिद्ध किया था नाथूराम जी सोनी ने, ये आपको याद रखना है। इस कला को नाथूराम जी सोनी ने प्रसिद्ध किया था। उसके बाद सेकंड जो कला है वो आपको बता देता हूँ, टेराकोटा। टेराकोटा मालेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो टेराकोटा क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। टेराकोटा होती है मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, मतलब मिट्टी की मूर्ति बनाती है, उसको टेराकोटा कहते हैं। कला है मूर्ति बनाना भी। तो ये प्रसिद्ध है मालेला गांव राजसमंद की। इसमें क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और जो मिट्टी होती है वो बनास नदी की ली जाती है बच्चों। बनास नदी की मिट्टी ली जाती है। और इसमें क्या होता है, चावल की भूसी प्लस गदे की लीद। चावल की भूसी कुछ लोग हमारे लोकल एरिया में इसे पराली भी कहते हैं, चावल की पराली को कहते हैं, और यहाँ हम कह सकते हैं चावल की भूसी प्लस गदे की लीद, इसको मिक्स करके मूर्ति बनाई जाती है। इसको टेराकोटा कहते हैं। और इसका टेराकोटा का प्रसिद्ध कलाकार है मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुम्हार आपको याद रखना है। इनको 2012 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। कितने शॉर्ट तरीके से मैं करा दूँगा, आप देखो इतने शॉर्ट तरीके ने, इतने मतलब 4 पॉइंट में मैंने थेवा कला कंप्लीट करा दी, 3 पॉइंट में मैंने टेराकोटा कला कंप्लीट करा दी। और आप जाकर एक पूरे बोर्ड में 1 कला कंप्लीट कराते हैं बाकी टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड कला। थर्ड कला है मीनाकारी कला, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और मीनाकारी कला क्या होती है, जैसे इसमें होता है सोने के आभूषण में रंगाई भराई होती है। जैसे यहाँ पर देखो थेवा कला में मैंने आपको क्या बताया कि हरे कांच में सोने की रंगाई होती है। और ये मीनाकारी में क्या होता है, सोने की जो आभूषण है उसमें रंग भरा जाता है। और ये मीनाकारी है जो पर्चा ईरान से लाई गई थी। मैंने इसका उद्गम है जो पर्चा ईरान से हुआ था। और मीनाकारी का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कुदरत सिंह हैं। 1988 में इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है। मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ तो वो इसमें हो सकता है आपको समझ ना आए, थोड़ी ये हो सकती है, और राइटिंग वगैरह तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। मेन चीज़ क्या है, कंटेंट क्या दे रहा हूँ मैं, कितना शॉर्ट कंटेंट दे रहा हूँ, मेन चीज़ वो है। तो जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना। तो इसका मीनाकारी का जो कलाकार कौन है वो है कुदरत सिंह हैं। 1988 में इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। इसके बाद कुछ है, जैसे मीनाकारी जयपुर की। उसके बाद पित्तल पर मीनाकारी होती है, मतलब पित्तल पर रंग भरना। चांदी पर मीनाकारी, चांदी पर रंग भरना। तांबा पर मीनाकारी, तांबा पर रंग भराई करना। और मार्बल मीनाकारी, मार्बल पर रंग भराई करना। तो ये कहाँ फेमस है, ये सीधा क्वेश्चन आएगा। पित्तल मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर अलवर। चांदी मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा।
तांबा मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और मार्बल मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये जो मैंने आपको 3 शॉर्ट करा दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट कला मैं आपको समझा देता हूँ। ये कला आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराया है, आप इनको लिख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट लिखते हैं इस पर। चलो 3 हमने कला पढ़ ली है, हम आप पढ़ते हैं चौथी कला। चौथी कला क्या है? ब्लू पोट्री, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन में नीले रंग भरा जाता है। वैसे काफ़ी रंग भरा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें नीले रंग का प्रयोग होता है। इसको इसलिए हम इसे ब्लू पोट्री कहते हैं। और उसके बाद क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन में काम किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं? चीनी की मिट्टी के बर्तन में ये नहीं है भी चीनी के बने बर्तन होते हैं। इसमें होता है चीनी मिट्टी, मतलब चीनी में जो मिट्टी पाई जाती है उससे बने बर्तन होते हैं ये चीनी मिट्टी के बर्तन। इसका उद्गम कहा हुआ है पर्शिया ईरान से भी। और पहले मैंने आपको कहा इसका पर्शिया ईरान का एक और बताया था, मीनाकारी जो जयपुर की, उसका भी उद्गम पर्शिया ईरान से हुआ था। और पर्शिया ईरान से भारत में इसको लेके आया था अकबर। मतलब अकबर को इसका श्रेय जाता है कि ये भारत में लेके आया था। भारत में अकबर कहाँ था? दिल्ली। मतलब ये दिल्ली लेके आया था भारत में। और दिल्ली में एक भोलाराम नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये कला चूड़ामन व कालूराम को ये कला सिखाई थी। चूड़ामन व कालूराम को ये कला सिखाई थी। और चूड़ामन व कालूराम इस कला को जयपुर लेके आए थे। जयपुर में महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह सेकंड के समय ये जयपुर में लेके आए थे। कौन? कालूराम में चूड़ामन, इसको भोलाराम ने सिखाया था दिल्ली में। ठीक है, ये महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में ले आए थे। और जो ये ब्लू पोट्री है, इसका प्रमुख कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। इनको भी 1974 में क्या है? पद्म श्री मिल चुका है। आपको याद रखना होगा कि कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्म श्री मिल चुका है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है नाथी बाई। इसको भी आपको याद रखना है। इसको कोई पद्म श्री नहीं मिला, लेकिन इसको याद क्यों इसलिए रखना है क्योंकि यह महिला कलाकार है। महिला कलाकार काफ़ी कम होती है, इसलिए इसके चांस बहुत ज़्यादा है कि ये आपको पूछ सकते हैं कि नाथी बाई कलाकार किससे संबंधित है? ब्लू पोट्री। ये ऐसा प्रश्न आएगा आपका। और मेन प्रश्न तो यही है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। ठीक है, इससे रिलेटेड है एक सुनहरी या स्वर्णिम पोट्री। इससे रिलेटेड आगे कुछ नहीं है, नाम ही है, मैं बता देता हूँ। सुनहरी व स्वर्णिम पेंटिंग पोट्री, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। बस आपको नाम याद रखना है। इसके बाद क्या है? ब्लैक पोट्री। अब ब्लैक पोट्री कोटा व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसमें एक पॉइंट क्या है कि ब्लैक पोट्री, ब्लैक से आपको कुछ याद आ रहा है? ब्लैक यानी हाँ काली मतलब काली राजस्थान में कहाँ से संबंधित है? हड़ौती से कहते हैं, क्योंकि हड़ौती में काली मिट्टी पाई जाती है। आप इसको ऐसे एक दूसरे से ऐसे लिंक किया करो आप एक दूसरे के साथ। जैसे ज्योग्राफी को आप कल्चर को हिस्ट्री से एक दूसरे को लिंक करोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। तो ब्लैक यानी काली कहाँ से संबंधित है? हड़ौती यानी कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर। इसके साथ कागजी पोट्री अलवर। क्या इसमें क्या होता है? बिल्कुल कागज की तरह, मतलब कागजी की तरह बिल्कुल पतले बर्तन बनाया जाता है कागजी पोट्री में, जो कि अलवर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल सीधा प्रश्न आएगा आपके पास, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। इसके बाद है बंदेज क्या है? जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज एक कला है। इसमें क्या होता है कि एक कपड़ा है, उसको बांध देंगे, उसको बांध के उसके बाद कला करेंगे, मतलब उस पर डिजाइन बनाएंगे, इसलिए इसको बंदेज कला कहते हैं, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज कला जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन बंदेज यहाँ पर है बंदेज की साड़ी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज कला जयपुर की, लेकिन बंदेज की साड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसमें एक पॉइंट है, बंदेज कला को बांध और रंगो टाई एंड डाई कला कहते हैं इसको, बांध और रंगो। इसके बाद है बंदेज कला होगी। उसके बाद है चुनरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? सीधा प्रश्न आएगा। चुनरिया भी कला है, चुनरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? चुनरिया जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है, सीधा प्रश्न आएगा। उसके बाद है लहरी कहाँ की प्रसिद्ध है? लहरी क्या होती है? लहरिया पगड़ी भी होती है, लहरिया साड़ी भी होती है। ठीक है, एक जैसी होती है। लहरिया क्या होती है? लहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, और लहरिया क्या होती है? लहरिया में इसमें ऐसे मतलब अलग अलग रंगों की ऐसे लहरें होती है, साड़ियाँ जो मान लो जैसे ये मान लो ये लहरें हैं ना, अलग अलग इस तरह की पगड़ी होती है या साड़ी होती है, इससे लहरियाँ होती है। लहरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर में और इसकी टाइप है समुद्री लहरिया, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में आ जाएगा। समुद्री लहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया का पार्ट है समुद्री लहरिया। इसके बाद है जरी की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, और लहरिया है वो तो होते हैं सीधी धारियाँ, लेकिन अगर धारियाँ एक दूसरे को काटे तो उसको कहता है मोटड़ा भी एक पगड़ी होती है। मोटड़ा कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और मोटड़ा एक पगड़ी होती है। और मोटड़ा कब पहनी जाती है? ये प्रश्न काफ़ी बार आता है कल्चर में। मोटड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? मोटड़ा पगड़ी आपको पता होगा कि विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, शादी के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये आज की जो हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं
अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। और अगर समझ ना आए, कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ लेना। अभी आप यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और लिख के आपको समझाता हूँ फिर इनको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 11वीं कला, कोटा डोरिया, जिसका नाम है कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। और जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको सीधा नाम याद रखना है इसका, कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी कोटा का प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मैंने समझाने के लिए उन्हें लिखा है कि महमूद मसूरिया। कोटा डोरिया इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कोटा की प्रसिद्ध है। और मसूरिया साड़ी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका स्टार्टिंग है जो महमूद मसूरिया ने स्टार्ट किया था कोटा डोरिया साड़ी का जो स्टार्टिंग है। इसके बाद है हमारी अगली कला पोमचा। पोमचा क्या होता है? पोमचा एक वस्त्र होता है, ठीक है। पोमचा एक तरीके का वस्त्र होता है। उसमें क्या होता है? कमल की फूल पत्ती की एक ओढ़नी होती है, वस्त्र होता है जो ये पोमचा फूल पत्ती की एक ओढ़नी होती है। इसमें क्या होता है, जब अगर ये फूल पत्ती की ओढ़नी महिलाएं पहनती है, कब पहनती है? जब महिलाएं का बच्चा होता है तब ये फूल पत्ती की ओढ़नी पहनती है। उसमें भी अलग अलग होता है, जैसे अगर लड़का हुआ है तो पीले पीले रंग की ओढ़नी पड़ेगी, ठीक है, पीले रंग का पोमचा पहनेगी। और अगर लड़की हुई है तो गुलाबी रंग की पोमचा पड़ेगी। लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद होता है, इसलिए लड़की होगी तब गुलाबी रंग का पोमचा पहनेगी, ठीक है। इसके अलावा है हड़ौती क्षेत्र में अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो क्या पहनेगी? काली रंग की ओढ़नी पहनेगी, जिसे हम काला पोमचा भी कहते हैं। और इसमें अभी अभी आप वो लिंक करो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हड़ौती क्षेत्र मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी से संबंधित है काली ओढ़नी। तो इसको हम जो विधवा महिला है वो हड़ौती क्षेत्र में काली ओढ़नी पहनती है, उसको हम चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं? काली रंग की ओढ़नी जो विधवा महिला हड़ौती क्षेत्र में पहनती है उसको हम चीड़ का पोमचा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये पटोदा लूंगड़ा क्या है? ये एक पोमचा का प्रकार है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार आ गया है, आप याद रखना। पटोदा लूंगड़ा पोमचा का एक प्रकार है जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद हम अगली जो कला है उस पर आते हैं, उसका नाम है दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़, सीधा आपको याद रखना दाबू प्रिंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दाबू प्रिंट कहाँ से संबंधित है? अकोला चित्तौड़गढ़। और इसमें क्या होता है? इसमें रंगाई की जाती है दाबू प्रिंट में। इसमें क्या होता है भी, अगर किसी कपड़ा है उसको रंगना है, अगर उसमें कुछ जगह को अगर हमने नहीं रंगना है ना तो उसको दबा देते हैं। दबाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एक गेहूं के बिंदन द्वारा, मतलब गेहूं के बिंदन के द्वारा दबा देते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बगरू सांगनेर का प्रसिद्ध है। ये गेहूं के बिंदन जहाँ दो बगरू दाबू प्रिंट है ये। और अकोला चित्तौड़गढ़ से दो प्रिंट है जो और फेमस अकोला चित्तौड़गढ़ के, वो है आजम प्रिंट व जाजम प्रिंट। ये भी अकोला चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद आपको लगभग नाम याद रखने, मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद कर लेने हैं। इसका नाम है अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। और मलिर प्रिंट ये भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसमें अंतर क्या है? ये क्या होता है? कपड़ा होता है, कपड़े पे प्रिंट करना होता है बस। अजरक प्रिंट में क्या होता है? लाल व नीले रंग का प्रयोग करके एक प्रिंट बनाया जाता है। और मलिर प्रिंट में क्या होता है? कथई रंग होता है, कथई, ये बाड़मेर का है। कथई रंग और काला रंग का प्रयोग करके एक प्रिंट बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ये नाम याद रखना है। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर का, बगरू प्रिंट बगरू जयपुर का। नाम से सीधा आपको कोई मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, नाम से नाम हो जाएगा। इसके बाद है भोंडाल की छपाई, ये भी एक कला है। भोंडाल की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। भोंडाल की छपाई क्या है? बै से भोंडाल बै से भीलवाड़ा, याद हो गया, बै से भोंडाल बै से भीलवाड़ा। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। और इसमें क्या होता है? भोंडाल क्या है? भोंडाल को स्थानीय भाषा में अबरक कहते हैं, वहाँ के स्थानीय भाषा में अबरक कहते हैं। तो अबरक से ये छपाई होती है, इसको कहते हैं भोंडाल की छपाई। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कला है फट चित्रण। फट चित्रण एक कला है, इसको ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फट चित्रण क्या होता है? फट चित्रण में फट होते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे कपड़ा, मान लो कपड़ा होता है, यहाँ होता है एक लकड़ी की पट्टी होती है, उसमें क्या होता है? चित्र के अकॉर्डिंग लोक देवता होते हैं, राजस्थान के लोक देवता है, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, जो भी लोक देवता है उनकी फट चित्रण मतलब चित्रों के उनकी कहानी बताई जाती है चित्रों पे, मतलब उनके चित्रों के उनका उनका इतिहास लिखा गया है, उसको हम फट कहते हैं, ठीक है। तो फट साबुला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और श्रीलाल जोशी फट चित्रण के सबसे प्रसिद्ध कलाकार है। इनको 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर महिला कलाकार हो तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कला की। तो यहाँ पे है पार्वती जोशी महिला कलाकार है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद क्या है?
कि सबसे छोटी फड़, फड़ क्या है, मैंने आपको बताया फड़ क्या होता है। फड़ होता है लोक देवता का एक मतलब चित्र बना देती है, ऐसे चित्र उनका इतिहास पट्टे पे कपड़े पे चित्र बना के उनका इतिहास बताते हैं, उसको फट चित्रण कहते हैं, पट्ट चित्रण भी कह देते हैं। तो सबसे पुरानी, सबसे छोटी व सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? सबसे छोटी व सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी जी की सबसे छोटी और सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसके बाद सबसे पुरानी व सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की सबसे पुरानी व सबसे बड़ी फड़ है। तो ये कुछ थी आज की हमारी हस्तकला, और इसके कुछ रह गई है आज की क्लास में, ये नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया आज की क्लास 15 मिनट की होगी, तो लगभग हो गई है, तो आज की क्लास में ये नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको समझ आ गया है, तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में 10 मिनट का हुआ, ये आज की मतलब आपका हस्तकला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कल्चर राजस्थान की अगर इस बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको देखो, बिल्कुल कितने शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको हस्तकला राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बिल्कुल इतनी शॉर्ट तरीके से करनी है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसमें हम क्या करवाते हैं, ये ना आप कहेंगे, बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि इतने शॉर्ट से कराया है कि एग्जाम में कहीं से बाहर से आ जाएगा। जो बाहर से आएगा ना वो किसी को नहीं आएगा, आप थोड़ी क्या जाना, ठीक है। तो ये जो मैंने कराया है ना, ये मेन जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है और जो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर उन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। 10th बेस एग्ज़ाम है और 10th बेस में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक शेयर कर दें। बाय बाय।